हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। जो वीडियो होने वाली है ये बेसिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए ज़्यादा होने वाली है और लोग भी देख सकते हैं इफ़ दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर मैसेज अपनी ग्रोथ के लिए आपको देखना है। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली एक सोल जर्नी होती है। तो अगर आप नहीं भी हैं, कोई आपके काउंटर पार्ट नहीं भी हैं, तो आप अपनी सोल की जर्नी के लिए देख सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या बेहतरी हो रही है आपकी एनर्जीज़ में। और क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, स्पेशली द महाशिवरात्रि टाइम, दिस इज़ द संगम ऑफ बोथ यूनियन, द एनर्जी है ना, जो दोनों मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं। तो चाहे आपके काउंटर पार्ट हैं, चाहे आपके काउंटर पार्ट नहीं हैं, आप कोई लव रिलेशन के लिए देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी सोल जर्नी में कहाँ जा रहा हूँ, मेरे अंदर की क्या अचीवमेंट्स चल रही हैं, मैं किस, क्योंकि सोल का कोई भी पार्ट आपको बाहर नहीं नज़र आता। रिफ्लेक्शन जो होता है आपके आसपास के लोग देते हैं आपको, ठीक है। कैसे देते हैं कि जैसे कोई आसपास के लोग आपको गलत बोल रहे हैं, तो यानी कि आपकी सोल में कुछ तो वुंडिंग बची है अभी जो आपको क्लियर करनी। आपके आसपास के लोग आपको गुड बोल रहे हैं, आपको आपको ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, आपको गुड वर्ड्स में बात कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं। तो यानी कि आपकी सोल अब कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तत्व में चल रही है, ठीक है। तो ये सब सोल अलाइनमेंट की बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको ये रीडिंग अभी इसलिए ट्विन फ्लेम्स के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा हैवी पार्ट रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। बेसिकली क्यों होते हैं, ऐसा क्यों उनको अलग किया जाता है? उनको अलग इसलिए किया जाता है कि वो एक ऐसे मिशन पे काम कर रहे होते हैं जो डिवाइन उनको देते हैं। वो चोज़न इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी जनरेशन के जो एंसेस्टर्स हैं वो उनको चुन कर लाते हैं। मतलब उनको चुना जाता है कि भाई ये स्टेबल इंसान है, ये आगे हमारा जो दायित्व है उसको पूरा करेगा। क्योंकि हर सोल एक लाइट फॉर्म में है ना। हर सोल एक लाइट की तरह होती है, लेकिन क्योंकि वो अर्थ पर आती है, अर्थ पर इसलिए आती है क्योंकि उसके कुछ बाउंडेजेस होते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं जो उसको क्लियर करने होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक सर्कल्स होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, कार्मिक डेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। हम हर चीज़ के बारे में यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग भेजे गए हैं, स्पेशली द ट्विन फ्लेम्स, आपके लिए आज का दिन और कल का दिन थोड़ा सा हैवी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको अपने बॉडी के फियर्स को रिलीज़ करना है, एंग्जाइटीज़ को रिलीज़ करना है। जो एक कोकून में आपने अपने आप को बंद कर लिया था, अपने माइंडसेट में बंद कर लिया था कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, वो सब क्लियर हो रही है, वो एनर्जी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है अपने आप को इन चीज़ों के साथ कल्मिनेट करने का? रेस्ट एंड रेजुविनेट सबसे बेस्ट तरीका होता है। चीज़ें होंगी ऐसी कि आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इनको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बर्डन्स में डाला जाता है क्योंकि मैट्रिक्स नहीं चाहता है, मतलब नहीं चाहती हैं चीज़ें, एनर्जीज ऐसी वर्क कर रही हैं और इस समय ज़्यादा वर्क करती हैं क्योंकि कल युगा है। कल युगा मतलब होता है कि कल, मतलब मैं आपको ज़्यादा रिलीजियस में नहीं जाना चाहती कंसेप्ट में, वरना फिर बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चनिंग क्रिएट करते हैं और जहाँ क्वेश्चनिंग क्रिएट हो जाती है वहाँ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो एनर्जी में फिर एक स्टकनेस आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ फ्री फ्लो की तरह मैसेज आपकी तरफ जाए और इस चीज़ को इस तरीके से लीजिए कि जो काम आपकी सोल यहाँ पर करने आई है, आप उसको कितना अच्छे से करोगे वो आप जानते हो। आपको आपके एंसेस्टर्स की सोच जो है, देखिए यहाँ पर मज़े की बात क्या होती है कि हमारे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि हम करें, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स नहीं भी चाहते। क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका फियर और डाउट जो है वो क्रीप इन करता रहता है। तो आपका भी वो फियर और डाउट जो है आपको क्रीप इन करेगा, अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, उड़ो मत, तुम उड़ नहीं पाओगे, तुम आपकी उड़ान पर बहुत ज़्यादा डाउट्स फील करवाएंगे।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी फेमिनाइन पावर में, रेस्ट का मतलब क्या होता है, लग्जरी, वीनस, फेमिनाइन पावर, ब्यूटी, लव, पैशन, आराम से अपने आप को नर्चर करिए। ये समझिए कि जब मैं अपने आप को नर्चर करके उस शुरुआत में बढ़ूंगा, जब मेरी एनर्जीज को मैं इसलिए जीऊँगा या इसलिए क्लियर करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ फर्स्ट, यू नो, बिकॉज आई एम अ सोल, आई एम अ गुड पर्सन, जब मैं इसलिए नर्चर करूँगा देन डेफिनेटली आई विल अट्रैक्ट सेम वाइब पीपल अराउंड मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि आप अभी तो अपने आप को ऑनर करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, अपने आप को ऑनर करना शुरू कर दिया है, अपने आप के लिए करना, अपने आप के लिए जीना शुरू कर दिया है बेसिकली, है ना, अपने आप को लर्न करना, अपने आप को स्टडी करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। रिसेंटली आपने डिस्कवर किया है कि यार मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ यार, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, मैं तो लोगों को देता रहता हूँ, कोई मुझे नहीं देता, मेरी वो कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन ये रिसेंटली एक जागृति आई है आपके अंदर कि अरे मुझे अब अपने आप को देना है ना। क्यों आई है जागृति? क्योंकि अब आपकी जो सोल है वो फ्री हो रही है उन अटैचमेंट से, उन एडिक्शन से जो आपकी सोल में बंधे हुए थे, उस ट्रॉमा से जो आपकी सोल को झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम कार्मिक डेट, बिकॉज ऑफ सम एंसेस्ट्रल पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना मैं क्लियरली बता दूँ कि आज और कल में आप जितना आराम करेंगे ना, और इस बात को ना नोटिस अच्छे से करिएगा कि जितना आप इन 2 दिनों में आराम करेंगे, अपनी बॉडी को जितना देंगे, देने का मतलब रेस्ट है यहाँ पर, देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैठ जाएं और आप पार्टी करें, आप मूवीज़ देखें, आप, या फिर ऑल्दो आपकी अगर सोल कॉल करती है, अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है आपको ये करना है तो आप डेफिनेटली करिए। हाउएवर ये नहीं बोलेगी, इसके ऑपोजिट बोलेगी। आपको भजन सुनने का मन करेगा, आपको मंदिर जाने का मन करेगा, आपको कीर्तन में बैठने का मन करेगा। ठीक है, ऐसा मन आपका करेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अकेले बैठ के करें, आप संगति में ना करें, संगत में ना करें, संगत के बीच में ना जाएं। अभी आपकी एनर्जीज़ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर आप वाइब्रेशंस को अचीव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो वाइब्रेशन आप किसी और को दे देंगे। किन को दे देंगे? जिनके साथ आप संगत में बैठने जा रहे हैं, कीर्तन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो ऐसे समय पर जाइए जहाँ पर बहुत ही कम लोग हों, जहाँ पर कम लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करें, कम लोग आपको देखें, क्योंकि आपके फेस, आपकी आईज़ से सबसे ज़्यादा एनर्जीज जाती हैं, सबसे ज़्यादा आपके वाइब्रेशंस ली जाती हैं, सबसे ज़्यादा आपकी लाइट ली जाती है। ठीक है, इस समय 25-26 स्पेशली ये 2 दिन बहुत हैवी हैं। 2 दिन इसीलिए ही व्रत का भी कंसेप्ट आया था। सनातन में व्रत हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम किसी भगवान को मानते हैं। सनातन में धर्म को लोग ने ऐसा मोल्ड कर दिया है ना, इतना गलत तरीके से मोल्ड कर दिया है कि इसको रेक्टिफाई करना, लोगों को समझाना इज़ अ बिग टास्क। क्योंकि लोग आपको क्वेश्चन करने आ जाते हैं, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप तो अंधविश्वासी हो, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो परमात्मा को नहीं मानते हो। अरे परमात्मा तो आपके अंदर बैठे हैं, आपके जो अंदर बैठे हैं उनको तो ऑनर करो आप पहले। आप बाहर ऑनर करने जा रहे हो किसी शक्ति को, पहले अपनी शक्ति को तो पहचानो, अपनी शक्ति को तो ऑनर करो। अगर तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो आप दूसरों की शक्ति को ही पहचानते रह जाओगे। लेकिन आप यहाँ इसलिए नहीं आए हो, आप अपने आप को ऑनर करने आए हो। ठीक है, तो व्रत का कंसेप्ट क्या होता है? व्रत का कंसेप्ट होता है जब सबसे ज़्यादा अर्थ पर वाइब्रेशंस कनेक्ट की जाती हैं टू प्योरीफाई द सोल्स, टू क्लियर द नेगेटिव कर्मा, टू क्लियर द ट्रॉमा इन योर बॉडी। दैट इज़ कि आपको तब खाली पेट रहना है, जिससे कि फूड इंजेशन से बिजी ना हो जाए वाइब्रेशन आपके फूड को क्लियर करने में। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो व्रत का कंसेप्ट आया था, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, चाहे वो नवरात्रे हो, तो व्रत का कंसेप्ट ही यही है कि जब आप खाली पेट रहते हैं तो आप अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा जो लोग अभी सुन रहे होंगे। उसके आगे क्यों प्योरीफाई होना होता है? क्योंकि हमारी सोल इस तरीके से वोंडेड हो जाती है अर्थ पर रहते रहते, तो इसीलिए अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए हमें अपने आप को खाली रखना, एम्प्टी रखना विद द माइंड एंड विद द बॉडी।
ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम अपनी सोल अलाइनमेंट में, अब जितना मेरी सोल अलाइनमेंट होती जाएगी मैं और प्योर बनती जाऊंगी, मैं आई विल वाइब्रेट हायर एंड हायर एंड हायर। तो व्रत का कंसेप्ट सनातन में लोगों ने उसको बदल दिया है। अगर आप वेद और पुराण पे जाके पढ़ेंगे, स्पेशली यजुर्वेद में पढ़ेंगे, यजुर्वेद में मेंशन है इट इज़ जस्ट टू प्यूरिफाई योर ओन सोल। ठीक है। अब लोग क्योंकि अंधविश्वास में रहते हैं, जीते हैं, तो उन्होंने कंसेप्ट ही अलग चला दिए हैं, लेकिन इसका रिलीजियसनेस से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस दिन वाइब्रेशन हाई होती है, ये इसलिए होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या जानने की ज़रूरत है आपको। अच्छा, अभी आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, उनको आपकी याद आती है, आपको उनकी बहुत याद आती है। लेकिन याद करने से क्या हो रहा है, याद करने से क्या हो रहा है, आप इमोशनल अटेंशन दे रहे हैं, इमोशनल एनर्जी दे रहे हैं एक दूसरे को। इमोशनल एनर्जी देने से क्या होता है, जो एनर्जी मेरे को जानी चाहिए मैं किसी और को दे रही हूँ। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डी अटैचमेंट का कार्ड है, आपको डी अटैच करना है। किसको नर्चर करना है डी अटैच करके, अपनी एनर्जी को नर्चर करना है। यहाँ पर ये याद नहीं करना, ये आएगी, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे एनर्जी आपके अराउंड कि आपको उनकी बार बार याद आए, आप उनसे मिलना चाहें। लेकिन ये आप समझिए कि आप दोनों को एक दूसरे को हील करना है। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी उनसे आपको डी अटैचमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डी अटैचमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, ये आपकी एनर्जी को ही बेकार करेगा। आपकी ही जो आप जिस सोल वर्क पे लगे हुए हैं, जिस सोल अलाइनमेंट पे आप लगे हुए हैं, अपने आप को प्योरीफाई करने में लगे हुए हैं, मैं देख रही हूँ किसी का दिमाग बहुत खाली हो रहा है पहले वाली बातों से, है ना। यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन। तो आप अपने आप को अब जान पा रहे हो, माइंड से आप चीज़ों को दिल से आप चीज़ों को निकाल पा रहे हो। आप चीज़ों को जो आपको ब्रेन वॉश किया गया था, मैं क्लियरली बताती हूँ, आपको यहाँ पर ब्रेन वॉश किया गया है बहुत ज़बरदस्त। उन्हीं लोगों ने किया है जो आपके इर्द गिर्द हैं। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस किया है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको जो डिस्टेंस आपके पार्टनर से आपको लेना पड़ा, उसका बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर मनी फैक्टर है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि को डिपेंडेंसी के रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए। मैरिज जो होता है वो एक को डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप होता है, जिसमें आपको स्पेशली लोगों को ये समझाया जाता है, और मैं स्पेशली लड़कियों का यहाँ पर ज़्यादा नाम लूँगी, कि लड़कियों को तो उनके हस्बैंड देखेंगे। क्यों देखेंगे, माई क्वेश्चन इज, एंड बीइंग अ वुमेन, आई एम ऑल्सो अ वुमेन, आई एम अर्निंग ऑन माई ओन। द को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप यू आर क्रिएटिंग, और क्रिएट करके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपका पेट भरे, क्योंकि आप उसको कुछ सर्विस दे रहे हो, क्योंकि आप उसको खाना दे रहे हो, क्योंकि आप उसको रहना दे रहे हो, आप उसको पीना दे रहे हो। आप कट कर दो इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली, और फिर देखो आपसे कौन प्यार करता है। फिर आप ये देखो कि एक्चुअली में, क्योंकि ये एक ह्यूमन नीड है, रोटी कपड़ा मकान इज़ अ ह्यूमन नीड, इट इज़ नॉट अ सोल नीड। ठीक है, सोल नहीं चाहती है, जिस जर्नी पर आप हो वो सोल की एनर्जी है, वो सोल की जर्नी है। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में और आप बोलो मैं मैरिज कर लेता हूँ इस इंसान से, वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होना इम्पॉसिबल है। इसलिए ही जो इतना बोला जाता है ना कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि उन लोगों का सोल की जर्नी है, दे आर कनेक्टेड बाय सोल। अगर आपको सोल की जर्नी में आना है, आई एम सॉरी, अगर आपको मैरिज की जर्नी में आना है, तो आपको सोल मेट का रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे होता है, आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। सोलमेट क्या होते हैं, इट्स लाइक योर बैकबोन, योर सपोर्ट, वो होते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ट्विन मतलब क्या होता है, आपके जैसा ही एक सिमिलर इंसान भगवान ने खड़ा कर दिया। अब वो आपको क्या करेगा, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो तो वो भी गलत करेगा, आप सही कर रहे हो तो वो भी सही करेगा। तो जब उसका अलाइनमेंट होगा बॉडी माइंड का, तो आपकी जर्नी बिल्कुल ठीक चलेगी। जब उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो आपकी जर्नी बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी। तो इट्स अ ट्रिगरिंग रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि आपके अंदर भी ट्रॉमा है, वो आपको क्लियर करना है।
आप सोलमेट की जर्नी में कब आ जाते हो? जब आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करना बंद कर देते हो। अब आप अलाइनमेंट में आ गए। सोलमेट, सोलमेट का मतलब क्या हो गया? इट्स योर मेट, इट्स योर साथी, इट्स योर काउंटर पार्ट। समझ रहे हैं? तो आपको ये 2 दिन जो हैं मैं थोड़ा सा स्ट्रे हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कंसेप्ट्स को बोलती नहीं हूँ ऑनलाइन पे। ओके, अगर आपको काउंसलिंग लेनी है, कोचिंग लेनी है, प्लीज़ इन चीज़ों को हम उन सब चीज़ों में कंसेप्ट्स में क्लियर करेंगे। अभी के लिए रीडिंग पर वापस आ जाते हैं। तो आपको अपने आप को समझना है, अपनी लाइट को समझना है, अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को डिवाइन एनर्जीज़ में क्रिएट करना है। ये समझना है कि ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, इल्यूजन, ये सब कुछ जो है ये मेरा अपना है। आई हैव टू क्लियर इट ऑन माई ओन। कोई नहीं आने वाला है मेरी मदद करने के लिए, कोई आना भी नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको खुद अपना डंडा अपने हाथ में रखना है ना, अपनी पावर अपने हाथ में रखनी है। कोई आके आपको हेल्प करेगा, क्लियर करवाएगा, मदद करेगा, वहाँ को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मदद कोई ना करे। कोई करे तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं जी, थैंक यू सो मच, आई कैन मैनेज थिंग्स ऑन माई ओन, और आगे बढ़ जाइए। और अपने आप को, अपनी कोलैबोरेशन को अपने आप क्रिएट करिए। आपके पास ना कोलैबोरेशन आ सकती हैं, जिन चीज़ों पे आपने वर्क किया है पास्ट में, जिन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स आप बढ़ रही हैं आपके आसपास, ठीक है। ये 2 दिन आपको ना, ये 2 दिन आपको काफ़ी पार्टनरशिप्स दिलाएगा। ये 2 दिन का जो सोल अलाइनमेंट है ना जो आप कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी सारे अलाइनमेंट आने में, फिज़िकल अलाइनमेंट देने में मदद करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास, वाइब्रेशनली काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता नहीं होगा। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ब्लैक हॉर्स जब देखेंगे कहीं भी इमेज में, ब्लैक हॉर्स, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपने ब्लैक हॉर्स को नोटिस करा है, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स द ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट नंबर से देख लेते हैं, क्योंकि नंबर रिप्रेजेंट शक्ति तत्व। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नंबर से देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके पास शक्ति में। हैप्पी एंडिंग आ रही है आपकी लाइफ में। वो चीज़ें जिनके बीच में आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, किस तरफ मेरी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आप पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। 7 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट से आपको बहुत चीज़ें चेंज करने को मिली है, ठीक है। आपके एनवायरनमेंट में पहली बात तो एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ हैं। दूसरी बात, आप अपने एनवायरनमेंट को समझने में सक्षम होंगे, चीज़ों को समझने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपको कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। वाइब्रेशनली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपकी ना चीज़ें अब डिसिप्लिन में आने लग जाएंगी। जहाँ आपको चीज़ों की तंगी होती थी, है ना, आप एक लैक माइंडसेट से देखते थे, वो आप एक इनफ वाले माइंडसेट से देखने लग जाएंगे कि यार मेरे पास ना इनफ है ना, जितना मेरे पास होना चाहिए अभी है मेरे पास, मुझे और की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये माइंडसेट जो होता है ना, मेरे हिसाब से बहुत किकिंग माइंडसेट होता है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो कि आई हैव इनफ फॉर द मोमेंट, देन यू हैव द पावर टू क्रिएट मोर। लोग जब इसलिए जीते हैं क्योंकि मुझे और करना है, और करना है, और अरे अभी मेरे पास तो बहुत नहीं है, मुझे तो और चाहिए, और ये वाली जो वाइब्रेशन होती है, ये होती है लैक माइंडसेट की, जो आज के टाइम पे अर्थ की यही वाइब्रेशन है। 99.99% पीपल आर इन दिस वाइब्रेशन। 1% आर रेयर विच आर सेइंग कि नहीं भाई मैं तो इनफ हूँ, हाँ आगे मिले। अच्छा, और लोग क्या बोलते हैं, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। यू नीड टू बी, मुझे करना है, अभी के लिए मेरे पास इनफ है, मुझे आगे और प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे एडवेंचर्स, काफ़ी सारे चेंजेस आई वुड से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझ के रखनी है कि आपकी मदद ना कोई नहीं करने वाला, आने वाला, ठीक है। कोई करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। लोग आपको क्रेजी मानते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करो, ऑनर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपने अगर वो मूवी देखी है सुसाइड स्क्वाड, ठीक है, उसमें जितने भी सुसाइड स्क्वाड के बंदे होते हैं ना,
वो सबको पागल माना जाता है, सब क्रेज़ी कंसिडर किए जाते हैं। हार्ले क्विन भी उसमें से कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आया था। तो वो उन सबको पागल माना जाता है, लेकिन सबसे हाई अथॉरिटी के जो यूएस गवर्नमेंट के सबसे हाई अथॉरिटी के लोग होते हैं वही उनको कांटेक्ट करते हैं कि भाई यही सबसे अलग कर सकते हैं मिशन को कंप्लीट, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो यू आर डिफरेंट फॉर अ रीज़न, ऑनर दैट रीज़न। इससे पहले आप ऑनर नहीं कर रहे थे, ट्विन फ्लेम जर्नी में आके आपको पता लगा आई एम डिफरेंट, ऑनर दैट। ओके, I hope this video helps you and resonates with you. Thank you so much.